गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम आशीर्वाद। और सभी को आज के इस 5 तारीख को होने वाले इस विशेष दिवस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग विश्व सुनामी दिवस भी मना रहे हैं। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है और इस वर्ष का थीम है इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयरनेस, यानी कि उसके तैयारी में बढ़ो और हमेशा अगर तैयार रहोगे तो हमेशा सफल रहोगे। आज हम यहाँ इस पवित्र अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हैं। एकत्रित यह 5 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इस वर्ष का थीम है बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयरनेस, यानी सुनामी के लिए तैयार रहो और तत्परता से निवेश करें। सुनामी क्या है, यह हमें क्यों सचेत करती है? जब समुद्र का तल अचानक ऊपर नीचे खिसकता है या किसी बड़ी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या उपसतह भूस्खलन होता है, तब बाहरी विशाल लहरें बन जाती हैं जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। ये लहर केवल एक दफा नहीं आती है, दूसरी तीसरी लहरें अक्सर पहली बार में यह बड़ी तबाही लाती है। हमारा देश, हमारा तट रेखा, हमारी मानव जीवन और समृद्धि इन प्राकृतिक विभूतियों से प्रभावित हो सकता है। अतः जागरूकता और तैयारी ही हमारी पहली रक्षा है। थीम का भाव आज के समय में काफी अहम है। इस वर्ष का थीम बी सुनामी प्रिपेयर्ड, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयरनेस ये याद दिलाता है कि केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि तत्परता के लिए सक्रिय भी निवेश करना जरूरी है। सामुदायिक स्तर पर अलर्ट सिस्टम, बचाव रास्ते, ऊंची जमीन तक पहुंचने की योजना बनाना, शिक्षा प्रसार, छात्रों और युवा को तैयार करना, तो जब भूचाल आए तो क्या करें का अभ्यास करना, और स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक समर्थन और पूर्व निर्धारित रूप से तैयार रहना। हमारे होम्योपैथिक दृष्टिकोण से देखें तो यह तैयार होना सिर्फ संरचनात्मक या इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि मानव समूह की मानसिक, चिकित्सकीय और आत्म सहायता की क्षमता बनती है। होम्योपैथिक दृष्टि से सुनामी प्रबंधन को भी हम लोग करते हैं। जब बड़ी घटना घटती है तो शारीरिक चौकसी, मानसिक तनाव और परिवर्तनशील प्रतिरक्षा स्थिति उत्पन्न होती है, और ये बिंदु पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। मानसिक प्रतिक्रिया, डर, हड़बड़ी, पैनिक, अज्ञात भय, ये सभी स्थिति को और जटिल बना सकती है। शारीरिक प्रभाव, निम्न हाइजेनिक परिस्थितियां, पानी प्रदूषण, छोटे मोच, घाव, धूप, द्रव्यमान आदि, ये सभी तुरंत चिकित्सा साधन की आवश्यकता होती है। सामुदायिक उपचार और तैयारी, होम्योपैथी प्रैक्टिस में आप आपदा स्थिति के लिए तय समय स्टैंड बाई किट तैयार कर सकते हैं, जिसमें कुछ सामान्य होम्योपैथिक औषधि जैसे अर्निका मॉन्टेना, एकोनाइट नेपेलिस, इग्नेशिया अमारा आदि शामिल हो सकते हैं। इस तरह आपदा प्रबंधन में होम्योपैथी सिर्फ छोटी छोटी दवा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समुदाय की रक्षा प्रक्रिया, आपदा के साथ साथ स्वास्थ्य रख रखाव, मनोभाव उत्तेजना और सक्रिय तैयारी का हिस्सा बनता है। सोचिए, एक शांत तटीय गांव में जब सूरज ढल रहा होता है, दिन में लोग दिन भर मेहनत करके और अचानक धरती हिली और समुद्र ने अपना रूप बदला, लहरें उठी और घर बाहर सब कुछ थर्रा उठा। उस अचानक अज्ञान, डर और हाथ पकड़ के समय है। लेकिन वही समय पर एक बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं तुरंत हम लोग सभी को ऊंची मिट्टी भूमि पर चलना चाहिए। बच्चे रोए, महिलाएं सहमी, लेकिन हाथ, शोर और धीरे धीरे सबने ऊंची भूमि को छुआ। यह एक मानव प्रकाशक क्रिया थी। यदि यह क्रिया आज हमें याद दिलाती है, सूरज ढल सकता है, लेकिन हमारी तैयारी की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर हम समय रहते प्रशिक्षण, सैनिटरी किट्स तैयार रखें, तो मनोवैज्ञानिक तैयारी करें, तो यह विपदा घड़ी में भी हम एक उम्मीद की तार मिल सकता है। यह होम्योपैथिक प्रेरणा की तरह है, न कि सिर्फ बीमारी आने पर दवा देना, बल्कि स्वसुरक्षा, स्वतंत्रता
और स्व देखभाल का मार्ग खोलना है। आज हमें यह प्रण लेना चाहिए कि सुनामी के लिए तैयार रहेंगे, न कि डर और की गोद में बैठ करके इंतजार करेंगे। अपने घर पड़ोस के सभी लोगों को जागरूक करेंगे जो तट के इलाकों में रहते हैं। एक होम्योपैथिक तैयारी किट रखेंगे जिसमें आवश्यक होम्योपैथिक दवाइयाँ और चिकित्सा संपत्ति को रखेंगे। बच्चों और युवाओं को सिखाएंगे कि भूकंप लगने पर तुरंत ऊंची जगह पर जाएं और सुनामी साइलेंस में न फंसे, और मानसिक उथल पुथल को शांत करने के लिए सामुदायिक भाव विकास करें और आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए सिर्फ घर दीवार नहीं, मन दीवार का भी निर्माण करें। आइए इस सुनामी दिवस पर हम अपने समय सिर्फ प्रतीक मसाल नहीं बल्कि जलाए, बल्कि जागरूक क्रिया और योजनाएं अमल में लाए, क्योंकि जब हम तैयार रहेंगे तभी हम लहरें हमें नहीं हरा पाएंगी, हम उसे मात दे सकेंगे। आज के इस वक्तव्य के साथ मेरा यह लेक्चर समाप्त होता है। आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।